सीजीआई की सख्ती का असर और ईडी अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। ईडी के बड़े साहब हुए हैं गिरफ्तार, थंबनेल आपने देखा होगा। वास्तव में ईडी के बड़े साहब ही गिरफ्तार हुए हैं। रकम भी छोटी नहीं है, रकम भी बड़ी है जो रिश्वत में जिसके साथ वो गिरफ्तार हुए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। इसके साथ देश के सीजीआई साहब को मेरा प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन। देश के सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज हैं श्रीमान डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनके अंदर जो एक कला है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। झिझकते नहीं है, बहुत जस्ट, बहुत फेयर उनके जजमेंट होते हैं। ट्रायल कोर्ट्स को भी और हाई कोर्ट्स को भी लगातार कहते रहते हैं कि आप अपना काम करें, दबाव में आने की आपको ज़रूरत नहीं। और जब से उन्होंने सीजीआई का कार्यभार संभाला है, देश की न्याय व्यवस्था में बहुत सारा परिवर्तन आपको देखने को मिला। बहुत जल्दी जजमेंट आते हैं, बहुत अच्छे, बहुत फेयर जजमेंट आप लोगों ने देखे हैं। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, चुनौतियां भरा कार्यकाल है। नेता विपक्ष के रूप में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उनको सामने मजबूती से चुनौतियां देते आपको संसद में और बाहर नजर आते हैं। इसके बाद अगर बात करें सीबीआई और ईडी की, तो वो भी आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की दोनों एजेंसियां हैं, किस तरीके से काम करती हैं। कभी किसी राजनेता को, कभी किसी अधिकारी को, कभी किसी व्यापारी को गिरफ्तार करती हैं, कभी खुद भी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार होते हैं। चिंताजनक बात है, अफसोसजनक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन होते हैं। बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो अभी वो अभी जेल में ही है। उनकी जमानत अभी नहीं हो पाई है और जेल में रह करके अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को वो पूरा चला रहे हैं। जेल से ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं लगातार। ये बात अलग है कि बार बार तमाम मौक़ों पर उनको चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, उनसे बार बार कहा जाता रहा कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और वो लगातार जेल के अंदर से ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये अलग बात है कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, दोनों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी तक जेल में है। आप लोगों को याद होगा कि ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति जो थी, जो शराब जिसको कांड बोला जाता है दिल्ली का, उसमें इनको गिरफ्तार किया था ईडी ने। इनकी जब ट्रायल कोर्ट ने बेल दी तो उसके बाद ईडी जो हाई कोर्ट पहुंच गए, अपील उसने की, और तभी आनन फानन में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को जेल में जाकर गिरफ्तार किया इसी केस में। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे सीबीआई और ईडी जो है केंद्र सरकार की दोनों एजेंसियां हैं और किस तरीके से काम करती हैं। अगर बात करें हेमंत सोरेन सरकार की, तो हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा देना पड़ा था, जेल जाना पड़ा था। ये बात अलग है कि उन्होंने भी मुकदमा लिखवाया, उस मुकदमे में ईडी की काफ़ी फजीयत हुई और ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को वहाँ उनके स्टेट की जो पुलिस थी, उन्होंने नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करके उनको पूछताछ के लिए बुलाया। मामला बहुत हाईलाइटेड हुआ था। फिर उनको बेल मिली हेमंत सोरेन को और दोबारा से वो मुख्यमंत्री बने हैं। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री की बेल अभी बहुत मुश्किल है और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की बेल भी अभी तक नहीं हो पाई है। तो दिल्ली की आधी सरकार जेल में है और आधी सरकार दिल्ली की बाहर आ चुकी है जमानत पर। ये सब कुछ चल ही रहा था। ऐसे में जो ईडी है उसके ऊपर जो तमाम जिम्मेदारियां रहती हैं, लेकिन ईडी के कुछ अधिकारी हैं जो उसको बदनाम करने से भी नहीं चूकते हैं और वो ये नहीं सोचते हैं कि वो किस एजेंसी में काम कर रहे हैं और उनके इस कृत्य का देश के जो लोग हैं उनके मन पर, उनके मस्तिष्क पर क्या असर पड़ेगा, वो नहीं इस चीज़ को जानते हैं और रिश्वत के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो कुछ भी करने से गुरेज नहीं करते हैं। ताज़ा मामला दिल्ली का है। दिल्ली में एक ईडी के अधिकारी को, अधिकारी भी छोटे नहीं बड़े साहब हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर यानी कि संयुक्त या सहायक निदेशक इनको बोल सकते हैं, निदेशक हैं, और काम देखिए इनका कि रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली में असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी संदीप कुमार यादव की। संदीप कुमार यादव को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम टीवी न्यूज़ चैनल्स पर ये बात सुर्खियां बनी हुई है कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर भी 20 लाख रुपए की रिश्वत में रंगे हाथ गिरफ्तार हुए। और सबसे ताज्जुब की बात है, गिरफ्तार करने वाली जो एजेंसी है वो सीबीआई है। मसला कुछ यूँ हुआ, जो सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों से ये सोर्सेज जो हमारे रहते हैं, न्यूज़ चैनल हैं, सोशल मीडिया हैं, अखबार हैं, न्यूज़ पोर्टल्स हैं, हर जगह ये खबर तैर रही है, बहुत वायरल हो रही है। तो खबर जो है वो नटशेल में ये है कि दिल्ली के एक जौहरी हैं, जौहरी आप सब जानते हैं, गांव की भाषा में, आम भाषा में, बोलचाल में उनको सुनार स्वर्णकार भी कहा जाता है। तो जौहरी हैं और उनके बेटे पर जो है ईडी अधिकारी ने बताया कि कोई मुकदमा है और गंभीर आरोप बताकर उनको डराया और डराकर 20 लाख रुपए में उनसे डील तक की। आप देखिए, ईडी के अधिकारी हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। एक जौहरी है, उसको डराते हैं, उसके बेटे का नाम आता है और उस बेटे के नाम पर इतना डराया जाता है
कि बहुत हैवी मुकदमा कर देंगे, बहुत भारी मुकदमा हो जाएगा, बचाने के नाम पर, मुकदमा को हल्का करने के नाम पर 20 लाख रुपए की डील जो है वो तय होती है। इतने में जो व्यापारी होता है, जो जौहरी होता है, वो सीबीआई से कनेक्ट होता है, सीबीआई को इस बात की सूचना देता है कि ईडी का अधिकारी उनको ब्लैकमेल कर रहा है। सीबीआई जाल बिछाती है और उन अधिकारी को मिलने के लिए बुलाती है। सीबीआई अधिकारी पहले से मुस्तैद रहते हैं। ईडी अधिकारी जो हैं वो संदीप कुमार यादव, वो कहते हैं, जो जौहरी है उसको कहते हैं कि लाजपत नगर में आइए, डील डन हो चुकी है। बेटे के साथ जौहरी को बुलाते हैं। पैसे की बात जो है वहीं पर फाइनल पहले हो जाती है। जब पहुंचते हैं मौके पर तो ईडी अधिकारी को सीबीआई जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स में ये बात है कि अभी जो है गिरफ्तार करने की के बाद जो एफआईआर की बात की जा रही है, लेकिन एफआईआर की संतुष्टि जो है, या पुष्टि कहेंगे, एफआईआर की पुष्टि कहीं भी किसी सोशल मीडिया पर या कहीं भी नहीं हुई है। तो पुष्टि नहीं हो पाई है तो इस बारे में आपको हम भी कुछ अभी नहीं बता सकते हैं, एफआईआर हुई या ना हुई। लेकिन एफआईआर होने की बात जो है सोशल मीडिया पर है कि एफआईआर के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो ईडी देखिए आप, ईडी के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितने काम उसको करने होते हैं, लेकिन ईडी अधिकारी बार बार जो है इस तरीके की हरकत करते हैं कि पूरे विभाग को शर्मिंदा होना पड़ता है। क्योंकि किसी विभाग में हर आदमी बेईमान नहीं होता, अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से पूरा विभाग जो है वो बदनाम होता है। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में एक ईडी अधिकारी थे, मनीष तिवारी जिनका नाम था। उनको 20 किलोमीटर तक पुलिस ने दौड़ाया, कार लेके भाग रहे थे, रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए थे। 20 किलोमीटर भागे, भागने के बाद उनको रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। और बात करें दिल्ली आबकारी घोटाला जो है, इस घोटाले में एक व्यापारी हैं दिल्ली के, अमन ढल, असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी के, अपने 6 साथियों के साथ उनसे डील करते हैं। 5 करोड़ रुपए की डील होती है। उस डील में वो भी पकड़े जाते हैं, वो भी जेल जाते हैं। तो अमन ढल वाले केस की बात करें, असिस्टेंट डायरेक्टर थे, मनीष तिवारी ईडी के बड़े अधिकारी थे। और अब बात करें संदीप कुमार यादव, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। तो इन लोगों के ऊपर जो जिम्मेदारी है, सामाजिक जो जिम्मेदारी है, उसको भूल करके ये अपने निजी स्वार्थों को लेकर, लालच को लेकर, रिश्वत जैसी जो गंभीर अपराध है, रिश्वत लेना किसी सरकारी अधिकारी के लिए, उस अपराध को ये लोग कर रहे हैं। इनको डर नहीं, इनको झिझक नहीं। ये काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात है और पूरे डिपार्टमेंट को इसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और देश के जो लोग हैं, जिनको की उम्मीद है इन लोगों से कि न्याय होगा, इंसाफ होगा, ईडी जो कुछ करेगी वो अच्छा करेगी, कहीं ना कहीं उनके मन में भी ठेस पहुंचती है और उनको भी लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे में ईडी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं। और राहुल गांधी नेता विपक्ष जो है, जब चुनाव प्रचार चल रहा था अभी कुछ दिन पहले, 2024 का जो चुनाव था लोकसभा का, तो राहुल गांधी अपने चुनावी मंचों से बार बार कहते हुए भी नजर आते थे कि ईडी जो है केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, विपक्षी नेताओं को फंसा रही है, विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न कर रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी इस बात को भी यहाँ से बल मिलता है, क्योंकि ईडी के अधिकार